दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द न्यू एक्टिव वर्ल्ड में। मैं नाज़िर रब्बानी। दोस्तों आज बात करेंगे कि कैरियर के इन्वर्टर एसी में E5 जो एरर आता है उसका रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके बात करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों किसी भी एरर को फाइंड आउट करने के लिए टेक्निकली आप बहुत फिट होना चाहिए, यानी बेसिक एयर कंडीशनर का नॉलेज होगा, तभी उस एरर को आसानी से कर सकते हैं। बिना किसी हेजिटेशन के आप काम कीजिएगा और कस्टमर के सामने एक ही बार में आप अपने काम का रिजोल्यूशन कर लीजिएगा और बिना झिझक काम कीजिएगा। दोस्तों किसी भी एरर को फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इवापोरेटर कॉइल सेंसर क्या होता है, एयर सेंसर क्या होता है और उसका रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, उसको मेज़रमेंट कैसे करते हैं, वो कहाँ पे लगा होता है, पीसीबी में कितने सेंसर होते हैं, इंडोर में कितने सेंसर होते हैं, आउटडोर में कितने सेंसर होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक आपको मालूम रहेगा तो किसी भी एरर को बआसानी उसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कैरियर का इन्वर्टर एसी है और फ्लेक्सी कूल मॉडल है। E5 आ रहा है, ये इन्वर्टर है। E5 दो एरर की वजह से आता है, एक इन्वर्टर में आता है, एक नॉन इन्वर्टर में आता है और दोनों का E5 में अलग अलग रिजोल्यूशन है। मैंने नॉन इन्वर्टर का अलग बनाया है, ये इन्वर्टर का है, इसीलिए ऐसा मत समझिएगा कि इन्वर्टर का भी सेम होगा और नॉन इन्वर्टर का भी सेम होगा। ये जो E5 आ रहा है तो इसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, आपको एक एक करके बहुत ही बेसिक तरीक़ा से स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा। जैसे इंडोर की यूनिट खोलिएगा तो यहाँ साइड में एक स्टिकर चिपका रहता है, उसमें एरर का सारा डिटेल्स किसी में नहीं दिया रहता है, बाकी सब में दिया रहता है। E5 आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इवापोरेटर कॉइल टेम्परेचर सेंसर इज ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड रेट बाइट्स होगा। ये सारा चीज़ होगा जो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके चेक करना है तो आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन मिलेगा। किसी भी एरर को चेक करने के लिए आपको बेसिक तरीके से चेक करना। दोस्तों आपने एरर के डिटेल्स के बारे में तो समझ लिया, अब हम चलते हैं इसको चेंज करके बताते हैं और सेंसर कैसा होता है और कितने टाइप का कैरियर में अभी सेंसर यूज़ हो रहा है और अभी प्रेजेंट में किस टाइप का सेंसर यूज़ हो रहा है, सब कुछ दिखलाते हैं और आपको लिए चलते हैं। दोस्तों ये भी इवापोरेटर कॉइल टेम्परेचर सेंसर है। आप देख सकते हैं ये पहले वाले मॉडल में जितना सारा है उसमें वाइट जैक का यूज़ हो रहा था। दोस्तों ये वाइट जैक का जो सेंसर था वो 20 से पहले के मॉडल में नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों में आता था और ज़्यादातर नॉन इन्वर्टर में आता था। अब जो आ रहा है अभी जितना सारा 20 के बाद जितना सारा मॉडल है उसमें ये ब्लू कलर का आएगा और कैमी प्रो का सेंसर रहता है। कैरियर का स्पेयर सॉल्यूशन जो है कैमी प्रो करती है, जो भी पार्ट्स आता है कैरियर का वो कैमी प्रो के नाम से आता है। किसी भी कंपनी का सेंसर हमेशा ओरिजिनल लगाइए, क्योंकि प्रोग्रामिंग के साथ साथ सेंसर का भी प्रोग्रामिंग होता है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। हर कंपनी का अपना अपना रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, इसीलिए जो कंपनी का ऐसी है उसी कंपनी का ओरिजिनल सेंसर लगाइए। इससे क्या होगा, एक तो सेंसर जिस जगह आप फंसाते हैं हम लोग इवापोरेटर के जैक में वो प्रॉपर फंस भी जाता है और दूसरा सेंसर लगाते हैं तो वो प्रॉपर सटता भी नहीं, जिससे इवापोरेटर सेंसर सेंस नहीं कर पाता है और एसी जो है प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाता है। और दूसरा कारण है कि उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है कंपनी के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो ये दो चीज़ था जो आपको बारीकी से और ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पीसीबी में देख सकते हैं टी लिखा हुआ है, यानी टेम्परेचर सेंसर है। यहीं पे आप सेंसर को एकदम आराम से लगाइएगा, ज़्यादा हिला डोला मत कीजिए तो आराम से जैक फंस जाएगा और एक बार टान के देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है ये जैक भी हिल जाता है जिसकी वजह से एरर आता है, तो आप जो ब्लू वाला जैक है उसको एक बार हिला डोला के देख लीजिएगा, जो प्रॉपर जैक में नहीं फंसता है जिसकी वजह से भी एरर आता है। तो दोस्तों देखा मैंने आज एक एक करके E5 एरर का रिजोल्यूशन दे दिया, स्टेप बाय स्टेप करके दिया है और बहुत ही बारीकी से दिया। तो दोस्तों चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।